तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक, ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कहते हैं ना कि कुछ टॉपिक बच्चों को लगते हैं टफ है, हम इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। अब आप देखिएगा, ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम है। एक ब्लॉक दिया है अपने को, लेट से उसका मास हमने m ले लिया और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, लेट से उसका मास है स्मॉल m। ठीक है, इसमें भी दो तीन केसेस है। मैं सबसे पहले सिंपल से केस स्टार्ट कर रहे हैं, आप समझिएगा। पहले अगर हम सिंपल केस को समझ लेंगे तो बाकी आने वाले जितने भी टफ केसेस हैं वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले कंडीशन ले रहे हैं कि यहां पर जो फ्रिक्शन है वो 0 है। व्हाट इज म्यू? म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यहां पर म्यू 0 है, मतलब ये नीचे वाली जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है दोस्त। ऊपर वाली सरफेस पर मैंने फ्रिक्शन ले लिया है म्यू, मतलब ऊपर वाली सरफेस पर फ्रिक्शन है उन दोनों के बीच में। नीचे वाले ब्लॉक को मैंने फोर्स लगाया है F। नीचे वाले सिस्टम को, नीचे वाले जो ब्लॉक है उसको हमने फोर्स लगाया है F। अब इसमें जो पहला केस ले रहे हैं आप आराम से समझिएगा। जैसे ये नीचे वाला सरफेस हो गया, ये ऊपर वाला सरफेस हो गया। ठीक है, हम नीचे वाले सरफेस को, नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स लगा रहे हैं, तो नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स अगर हम लगाएंगे तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं। क्या कि एक तो ये दोनों साथ साथ चले, और या फिर ऐसा हो कि मैं इस नीचे वाले को इतना ज्यादा फोर्स लगा दूं कि दोनों अलग अलग चले। ठीक है, एक केस से दोनों साथ साथ चले और एक केस से दोनों अलग अलग चले। दोनों जब अलग अलग चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, और जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, मैं नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स लगा रहा हूं। हम पहला केस ले रहे हैं जब वो साथ साथ चलेंगे। हम पहला केस ले रहे हैं जब वो साथ साथ चलेंगे। तो जब वो साथ साथ चलेंगे, जब वो कैसे चलेंगे? साथ साथ। ठीक है, अब दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। जब दोनों ब्लॉक, दोनों बॉडीज या सिस्टम, ये दोनों सिस्टम है, दोनों सिस्टम में आ रहे हैं स्मॉल m और कैपिटल M, अगर दोनों साथ साथ चलेंगे या सिस्टम में जितने भी चीजें हैं सब साथ साथ चलती है तो सबके एक्सेलरेशन सेम होते हैं। ठीक है भाई साहब, तो न्यूटन की इक्वेशन से हम जानते हैं क्या होता है, F नेट इक्वल्स टू ma। न्यूटन भाई साहब की इक्वेशन क्या कह रही है? F नेट इक्वल्स टू ma। F नेट कितना, इस सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जिसकी वजह से चल पा रहा है वो है F। मास ऑफ सिस्टम कितना? m प्लस m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज a। तो यहां से जो एक्सेलरेशन मिल रहा है दोस्त वो मिल रहा है F अपॉन m प्लस n। ये सिस्टम का एक्सेलरेशन अपने को मिल गया। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन इतना है F अपॉन m प्लस m, और ये दोनों ब्लॉक्स का भी एक्सेलरेशन है क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक सिंपल सी बात बता दो आप कि मैं फोर्स लगा रहा हूं नीचे वाले पर, तो ऊपर वाला क्यों चल रहा है? मैं जब फोर्स नीचे वाले पे लगा रहा हूं तो अगर नीचे वाले पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो अगर आप उसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो पीछे वाला जो है, ऊपर वाला जो है वो पीछे छूट रहा होगा। हमने फोर्स लगाया है, हमने फोर्स, ये ब्लॉक हो गया और ये सेकंड ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर हमने फोर्स नीचे वाले पे लगाया है। तो हमने फोर्स अगर नीचे वाले पे लगाया है तो ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो पीछे छूटेगा। हमने फोर्स नीचे वाले पे लगाया है, ऊपर वाला ब्लॉक पीछे छूटेगा, पर वो तो साथ साथ चल रहा है क्योंकि हमने कंडीशन कौन सी ली है? साथ साथ वाली। अगर ये साथ साथ चलेगा मतलब ऊपर वाले को आगे कोई खींच रहा है, और आगे कौन खींच रहा होगा उसको? फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है दोस्त। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। अब समझना, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। हम FBD बनाते हैं किसका? FBD। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं अपन? FBD ऑफ मास m, मास स्मॉल m। स्मॉल m का हमने FBD बनाया है, आराम से समझेंगे। तो स्मॉल m आगे क्यों चल रहा है? स्मॉल m आगे चल रहा है सर क्योंकि उसको कौन सा फोर्स लग रहा है? F नहीं लग रहा दोस्त, F तो कैपिटल M को लग रहा है। स्मॉल m को कौन सा फोर्स लग रहा होगा? स्मॉल m को फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स। इन दोनों का फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल m को इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो उसको आगे खींच रहा है। आगे क्यों खींच रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स,
वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को नहीं। एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को कि फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज कैसे कर, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे हम चलते हैं तो हम चल क्यों पाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन सपोर्ट करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। नीचे वाले ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, ऊपर वाला ब्लॉक पीछे छूट रहा था, फ्रिक्शन ने देखा कि भाई साहब ये तो पीछे छूट रहा है, तो रिलेटिव मोशन ऐसा हो रहा है। तो जैसे रिलेटिव मोशन ऐसा हो रहा है, उसने रिलेटिव मोशन को अपोज करा और उसने ऊपर वाले ब्लॉक को आगे धकेला। तो ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा आगे की डायरेक्शन में, उसको मैं बोल देता हूं F। इसका एक्सेलरेशन हो गया A, ये निकाला है हमने। फिर लगाते हैं अपन F नेट इक्वल्स टू M है, F नेट इक्वल्स टू M है, तो F इक्वल्स टू M कितना हो गया दोस्त? M इंटू A का वैल्यू कितना लिखेंगे? A का वैल्यू लिखेंगे हम F अपॉन M प्लस M, इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। F इक्वल्स टू M इंटू F अपॉन M प्लस M, ये किसका वैल्यू आ गया? अपने फ्रिक्शनल फोर्स का। अब मुझे एक इतनी सी बात बता दो आप कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कैपिटल M, ये स्मॉल m, ऊपर वाला जो फोर्स है वो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके ऊपर नहीं चल रहा। इस ब्लॉक को हमने ऐसे धक्का दिया तो ये आगे चल रहा है, इसके साथ चल रहा है, लेकिन इसके साथ चल रहा है, इसके ऊपर अलग से नहीं चल रहा। मतलब यहां पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है यहां पर। तो अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, गाड़ी आगे नहीं चल रही है, तो ध्यान से देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स हमने अभी निकाला था F इक्वल्स टू, जो फ्रिक्शनल फोर्स अभी हमने निकाला है F इक्वल्स टू M इंटू F अपॉन M प्लस M, वो कौन सा फोर्स हुआ? वो हुआ भाई साहब अपना, वो कौन सा फोर्स हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन। वो कौन सा फोर्स हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब गाड़ी नहीं चले, जब रिलेटिव मोशन ना हो, तो वह स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये स्मॉल m हो गया, इसको लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स आगे F। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू तो हमने निकाल लिया था, कितना है? M इंटू A, और A का वैल्यू कितना था भाई साहब? F अपॉन M प्लस M। अब समझना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। हमें ये मालूम है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अगर हम अप्लाइड फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी क्रॉस कर देंगे तो बॉडी मूव करने लगेगी, और जब बॉडी मूव करने लगेगी तो पिक्चर में कौन सा आ जाएगा? फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन यहां पर बॉडी मूव नहीं कर रही। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉडी मूव तो कर रही है सर, बॉडी मूव करने का मतलब है रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है वो इसके साथ अलग नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहां पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है F, ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। ये जो फोर्स है अपना स्टैटिक फ्रिक्शन, ये अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन से, सॉरी, ये अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो हम जानते हैं कितना होता है? लिमिट Fs मैक्स का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होता है। इसका वैल्यू होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू है ना, म्याऊ इंटू आर, म्यू इंटू आर। आर इज नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल रिएक्शन कौन सा लेना है? यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन किसके बीच में? फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में है। अगर फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में है तो नॉर्मल कौन सा काम करेगा? नॉर्मल ये वाला। तो अगर मैं स्मॉल m का नॉर्मल रिएक्शन देखो, इसको नीचे लग रहा होगा mg और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा r। तो यहां पर r का वैल्यू आ रहा है mg के बराबर। r का वैल्यू मिला हमें mg के बराबर। अब यहां पर इसको पुट कर देते हैं, तो ध्यान से देखो, f इज लेस देन fs मैक्स, और fs मैक्स का वैल्यू म्यू इंटू r, f इज लेस देन म्यू, r कितना? m इंटू g। ये f यहां हमने निकाला था कितना? m f अपॉन m प्लस m इज लेस देन म्यू इंटू एम जी। m से मर गया, तो f इज लेस देन म्यू इंटू, इसका मल्टीप्लाई इधर कर पाएंगे हम, m प्लस m इंटू जी। तो ये कंडीशन आ गई भाई साहब। कौन सी कंडीशन? हमने केस कहां से स्टार्ट किया था? हमने उसको पहले ही मान के चला था कि वो सिस्टम पूरा साथ साथ चल रहा है। तो सिस्टम साथ साथ तभी चलेगा
जब कंडीशन होगी क्या, F इज लेस देन म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी। तो ये कंडीशन हम हमारे दिमाग में रखेंगे। बस अगर आपको ये कंडीशन याद है तो अपना काम 101% हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब पहला क्वेश्चन, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू आपके हिसाब से कोई भी वैल्यू लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 4 kg, यहाँ हमने ले लिया 2 kg, और यहाँ पर तो हमने फ्रिक्शन लेस लिया है तो म्यू 0 है, और यहाँ पर हमने फ्रिक्शन लिया है लेट से 0 पॉइंट कितना लें, 0.8 ले लेते हैं। और यहाँ पर आपने फोर्स लगाया भाई साहब, इसको लेट से 6 न्यूटन लगाया आपने। क्वेश्चन 4 kg 2 kg नीचे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऊपर फ्रिक्शन है, म्यू इक्वल्स टू 0.2 दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या होंगे। तो जब भी ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम आए हमारे सामने, हम सबसे पहले जो बाउंड्री कंडीशन हमने निकाली है, हमने बाउंड्री कंडीशन क्या निकाली है दोस्तों, हमने जो बाउंड्री कंडीशन निकाली है एफ बाउंड्री, उसको मैं बाउंड्री कंडीशन बोल रहा हूं जो अभी हमने निकाली थी। कितनी थी, यहां देखना, ये बाउंड्री कंडीशन थी अपनी, एफ इज लेस देन, तो ये बाउंड्री फोर्स हो गया। अगर फोर्स इससे कम होता है तो सिस्टम साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो फोर्स अगर इससे कम होगा तो सिस्टम साथ साथ चलेगा। तो एफ बाउंड्री कितना लिखूं, म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी। एफ बाउंड्री कितना, म्यू गिवन है अपने को 0.8, एम कितना है अपना 4, एम कितना है अपना 2, और जी हो गया अपना 10। तो एफ बाउंड्री आ गया 0.8 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10, कितना हो जाएगा ये 48 न्यूटन। 48 न्यूटन का मतलब है कि जब तक मैं 48 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स नहीं लगा देता तब तक दोनों साथ साथ चलेंगे, और अगर मैंने 48 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो दोनों अलग अलग चलेंगे। यहां पर जो अपना अप्लाइड फोर्स है वो कितना है, एफ जो अप्लाइड है भाई साहब वो कितना है, वो लेस देन है बाउंड्री फोर्स से, वो बाउंड्री फोर्स से कम है, मतलब साथ साथ चलेंगे। कैसे चलेंगे, वो साथ साथ चलेंगे। और अगर साथ साथ चलेंगे तो एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा देते हैं। एफ नेट कितना हो गया 6, एम कितना हो गया 4 + 2 6 इंटू एक्सेलरेशन ए, तो ए कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों बॉडी जो है वो साथ साथ चलेगी, और कितने से चलेगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, इसका सेकेंड केस देख लेते हैं। अब इसका जो सेकेंड केस है भाई साहब, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। हमने क्या किया, 6 न्यूटन की जगह अब हमने ले लिया, कितना लें, हम ले लेते हैं 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, फिर वही प्रॉब्लम, ब्लॉक ऑन ब्लॉक है, नीचे फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया है, ऊपर फ्रिक्शन दिया है, अप्लाइड फोर्स है 50 न्यूटन। सबसे पहला काम बाउंड्री फोर्स निकालने का। बाउंड्री फोर्स हमने अभी निकाली थी, एक बार वो निकाल लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए, म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी। तो एफ बाउंड्री, म्यू कितना 0.8, एम कितना 4, एम 2, और ये हो गया 10, 8 इंटू 6 कितना आ गया 48 न्यूटन। ये आ गया बाउंड्री फोर्स। इतना क्लियर है, 48 न्यूटन। हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है, अप्लाइड फोर्स है 50 न्यूटन, और 50 न्यूटन इज ग्रेटर देन बाउंड्री फोर्स, मतलब अलग अलग चलेंगे, क्योंकि साथ साथ चलने की कंडीशन को क्रॉस कर दिया उसने, अलग अलग चलेंगे। ठीक है, अलग अलग चलेंगे। अगर अलग अलग चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग ले लेते हैं। अब ध्यान से समझ, ये 2 kg का ब्लॉक है, इसको आगे कौन ले जा रहा होगा, इसको आगे ले जा रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, और इस बार फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा आएगा, काइनेटिक, क्योंकि अब रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो एफ काइनेटिक। अब म्यू का वैल्यू कितना है 0.8, इसको नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर लग रहा होगा, नीचे कितना लग रहा होगा 20 न्यूटन। तो क्या लिखेंगे, एफ के का वैल्यू, एफ के हो जाएगा म्यू के इंटू आर। अब सर म्यू के दिया है कि म्यू एस दिया है, म्यू एस और म्यू के वैसे अलग अलग होते हैं। म्यू के का वैल्यू जो होता है वो म्यू एस से कम होता है, लेकिन अगर पिक्चर में म्यू के नहीं दिया हो तो म्यू एस को ही म्यू के लेकर अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एफ के, म्यू के कितना 0.8, आर कितना 20, तो कितना आ रहा है 2 न्यूटन, सॉरी ये आ रहा है अपना
16 न्यूटन, ये आ गया एफ के आगे 16 न्यूटन। अब लगाते हैं एफ नेट इक्वल टू एम ए 2 kg के ब्लॉक के लिए। एफ इसके ऊपर है 16 न्यूटन, एम कितना हो गया 2, और एक्सेलेरेशन हो गया इसका लेट से a1, ये a1 से चल रहा है, तो a1 का वैल्यू कितना मिला भाई साहब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलेरेशन मिल गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका ऊपर वाले ब्लॉक का। अब नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन देख लेते हैं। तो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन के लिए ध्यान से देखना आप, इसको यहां पर इरेज कर देते हैं। अब नीचे वाले ब्लॉक के लिए हम नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। ये 4 kg हो गया दोस्त। 4 kg को नीचे कितना लग रहा है, इधर आपने अप्लाइड फोर्स कितना लगा रखा है 50 न्यूटन। अब ध्यान से समझना, इसको फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है आगे 16 न्यूटन, किसको ऊपर वाले ब्लॉक को। तो अगर 16 इसको आगे लग रहा है तो 16 इसको पीछे लगेगा और ये आगे चलेगा लेट से A2 एक्सेलरेशन से। तो अब लगाते हैं एफ नेट इक्वल टू फिर से एम ए। एफ नेट कितना, सपोर्टिंग फोर्स है 50, अपोज कर रहा है 16, मास हो गया 4 इंटू एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है लेट से A2, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 16 हो गया 34 इक्वल टू 4 टाइम्स A2। A2 कितना आ गया भाई साहब 17/2, कितना आ जाएगा ये 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहे हैं, तो अगर बाउंड्री कंडीशन को क्रॉस कर जाए तो अलग अलग चलेगा, और बाउंड्री कंडीशन से कम रहे तो साथ साथ चलेगा। अगर साथ साथ चलता है तो सिस्टम के लिए हम लगा सकते हैं एफ नेट इक्वल टू एम ए। ठीक है, ओके। अब नया जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।